वेलकम व्यूवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर थर्ड चैप्टर गिल्लू, जो आपका थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है गिल्लू। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन हिंदी, आई वुड लाइक टू रीड अबाउट द ऑथर। जो अबाउट द ऑथर है उसको एक्सप्लेन कर दूँ, सो डैट यू विल अंडरस्टैंड होल चैप्टर नाइसली, इजीली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। महादेवी वर्मा 1907 टू 1987 वाज लीडिंग पोएटिस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। जो महादेवी वर्मा है जिनका जीवन काल दिया 1907 से लेकर 1987 तक, वाज द लीडिंग पोएटिस, एक अग्रदूत, एक मुख्य कवित्री थी ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। यानी हिंदी साहित्य का जो छायावादी स्कूल है उसकी एक प्रमुख, एक मुख्य कवित्री थी। सी वाज आल्सो वेल नोन स्टोरी राइटर, और साथ साथ ये बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर कहानीकार थी, कहानी लिखने वाली थी। एंड एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद, और साथ साथ जो हिंदी साहित्य की साप्ताहिक जो पत्रिका थी जिसका नाम था चांद, उसकी एडिटर भी रही हैं। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीप शिखा, यमा निहार, श्रृंखला की कड़िया, मेरा परिवार। और जो इनका इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो वर्ग इसमें शामिल है, दीप शिखा, यमा है, निहार है और श्रृंखला की कड़िया, मेरा परिवार, ये इनका प्रमुख रचना है। She was the recipient of the मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड जमुना पीठ अवार्ड अलॉन्ग विद द पद्म भूषण, और साथ साथ इनको सम्मानित किया गया मंगला प्रसाद प्राइज से, भारत भारती अवार्ड से, जमुना पीठ अवार्ड से, पद्म भूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सारे अवार्ड के रिसिपिएंट रही हैं, प्राप्त करता रही हैं। सी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, साथ उन्हें साहित्य अकेडमी के लिए भी इलेक्ट किया गया था। अब आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर बरामदा फ्रॉम द रूम। अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक, एक सुबह जब मैं कमरे से बरामदा में प्रवेश की। यानी कि जो स्पीकर है, यानी कि जो हमारी स्पीकर है महादेवी वर्मा, वो कह रही है अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक, एक सुबह जब मैं कमरे से बरामदा में प्रवेश की। आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पॉट्स। मैंने दो कौवों को चंचलतापूर्वक, शरारतपूर्वक, खेल खेल में अपने चोंच को फ्लावर पॉट जो होता है यानी फूलदान होता है उस पर मारते हुए देखा। एज इफ इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, मानो कि वो लुका छिपी का जो गेम होता है उसमें व्यस्त हो, वही उसी खेलने में व्यस्त हो, ऐसा लग रहा था। तो once again you have to see, unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. अचानक एक सुबह जब मैं अपने कमरे से वरांदा में प्रवेश की, मैंने देखा दो कौवे शरारत पूर्वक अपना जो चोंच था वो फूलदान में मार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कौवे लुका छुपी गेम में खेलने में व्यस्त हों। Suddenly, my assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this टाइनी बीइंग। सडनली मतलब होता अचानक, माई असिजुअस क्रिटिक जो मेरा आलोचनात्मक मेहनतपूर्वक जो इस मिथिकल टेल जो पौराणिक कथा वाले जो काल्पनिक जो कहानियाँ थी कौवों के बारे में, जो मेहनतापूर्वक आलोचनात्मक जो कहानियाँ थी कौवों के बारे में, वो इंटरसेप्ट हो गई, बाधित हो गई, रुक गई। बाय माई गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग, यानी कि जो चीज़ उस पर गिरी थी, जब उस छोटी सी बेजान चीज़ पे जब मेरी नज़र पड़ी, तो जो कौवों के बारे में जो मेरी ओपिनियन थी, मेरी कहानियाँ थी, जो मेहनतपूर्वक मैंने श्रमशीलता से या बहुत मेहनत करके बनाई थी, वो बिल्कुल बाधित हो गई, बिल्कुल वो रुक गई। लेइंग हिडन जो छुपी हुई थी, laying in the gap at the junction of the pot with the wall, जो कि फूलदान होता है उसके जंक्शन और वॉल के बीच में जो जगह था, उसकी जगह पे वो चीज़ पड़ी हुई थी। जब उस पर मेरी नज़र लगी तो कौवों के बारे में जो मेरी कहानियाँ थी, मैंने श्रमशीलता से बनाई थी, वो बिल्कुल बाधित हो गई, बिल्कुल रुक गई। Moving closer, I saw that it was tiny baby squirrel that must have accidentally fallen down from nest and was now being considered by the crows to be an easy prey. मूविंग क्लोजर यानी जब पास जाने के बाद, जब मैं पास गई, आई सा डैट मैंने देखा, इट वाज अ टाइनी बेबी स्क्वेरल, एक छोटा सा बेबी स्क्वेरल था, यानी गिलहरी, छोटा सा गिलहरी था, गिलहरी का बच्चा था।
डैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन, जो जरूर दुर्घटनापूर्वक गिर गया होगा अपने घोंसले से, वाज नाउ बीइंग कंसिडर, अब समझा जा रहा था, माना जा रहा था, बाय द क्रूज, कौओं के द्वारा, टू बी एन ईजी प्रे, एक आसान शिकार समझा जा रहा था, माना जा रहा था। यानी जो छोटा गिलहरी का जो बच्चा था वो घोंसले से गिर गया था और जो कौओं के द्वारा एक आसान सा, एक ईजी सा शिकार माना जा रहा था, इसलिए कौवे इस पे अटैक कर रहे थे। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was now motionless, clinging to the pot. Having sustained 2 wounds, यानी 2 जख्म सहने के बाद, कौवों के हमले के द्वारा, कौवों के अटैक के द्वारा, कौवों के जोड़ों के अटैक के द्वारा 2 जख्म, 2 घाव सहन करने के बाद ये पर्याप्त था इस छोटी सी जान के लिए, और वह बिल्कुल बेजान था, बिल्कुल मोशनलेस था। क्लिंगिंग टू द पॉट, वो पॉट से यानी जो बर्तन था उससे वो चिपटा हुआ था और बचने के लिए वो पॉट से चिपका हुआ था। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows. Everyone remarked, सबने यह बात की, सबने ये टिप्पणी की कि ये जो बेबी स्क्वायरल है वो सर्वाइव नहीं करेगा, जीवित नहीं रहेगा, आफ्टर हैविंग बीन सो असल्ट, इतना अटैक खाने के बाद, इतना मार खाने के बाद, इतना जख्म खाने के बाद, जो कौवा है, जो कौवे के खाने के बाद जो इस बेबी स्क्वायरल है वो जीवित नहीं रह पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ही बी लेफ्ट अलोन, तो दोस्तों ने एडवाइस दिया उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कौन अटैक कर दिया, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड देयर व्यूज़, लेकिन जो मस्तिष्क था, जो मेरा दिमाग था, उनके राय मानने से मना कर दिया, उनके जो ओपिनियन था, उनके जो वक्तव्य था उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। एंड देयरफॉर, और इसलिए, आई जेंटली लिफ्ट हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माय रूम, मैंने प्यार से उस छोटे से गिलहरी को उठा लिया और अपने कमरे में लेकर आई। आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स विद द कॉटन वूल, यानी रुई से उसके ब्लड को साफ करने के बाद, अप्लाइड द पेंसिलिन एंड ऑइंटमेंट, एक मलहम जो पेंसिलिन होता है उस पर मैंने अप्लाई कर दिया, लगा दिया। सबने कहा कि ये नहीं सर्वाइव करेगा, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैंने उसे प्यार से उठाया, अपने कमरे में ले आई और उसके जख्मों को, ब्लड जो निकल रहा था उसको वाइप किया और उसके बाद से पेंसिल लगाकर उसको मरहम पट्टी कर दिया। I tried to feed him by somehow putting thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth. I tried to feed him. मैं उसे खिलाने का प्रयास किया किसी तरह से, एक पतली सी जो बत्ती होती है दूध में भिगोकर उसके मुंह में डालकर उसे किसी तरह खिलाने का, फीड करने का प्रयास किया। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो अपना मुंह खोलने में असमर्थ था, वो अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ द मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम द बोथ साइड, और इसलिए जो मिल्क का जो ड्रॉप था जो बत्ती में लगाया गया था वो दोनों साइड से, दोनों विस्कर के साइड से वो गिर गया। Only after several hours of tending could I manage to pour 1 drop water in his mouth. Only after, केवल कई घंटों की देखभाल करने के बाद फाइनली मैंने क्या कि एक बूंद जो पानी का जो बूंद होता है उसके मुंह में डालने में सफल हो पाई। बट on third day he became so much better and assured that he would use his tiny claws and hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. और तीसरे दिन, लेकिन तीसरे दिन, बट ऑन थर्ड डे मतलब तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, बहुत ही अच्छा हो गया, और उसने पूरा यकीन दिला दिया, आश्वासन दे दिया कि वो अपने छोटे तेज पंजे को यूज करेगा मेरी उंगलियों को पकड़ने के लिए, और साथ साथ अपने नीले और चमकीले आंखों को यूज करेगा आसपास की चीज़ों को घूरने के लिए, देखने के लिए। एंड इन 3-4 months, और 3-4 महीने में, ही astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes, और 3-4 महीने में उसने सभी को हैरान कर दिया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया अपने चिकने फर से, अपने चिकने रोए से, अपने बुसी टेल से, झाड़ीदार पूंछ से, और साथ साथ अपनी चमकीली और शरारत वाली आंखों से सबको हैरान कर दिया। A transformation came from common
टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। आगे पोएटिस कर रहे हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशन केम, एक परिवर्तन आया प्रॉपर नाउन यानी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन का परिवर्तन आया और हम लोगों ने उसे गिल्लू का नाम, उस गिलहरी का नाम हमने गिल्लू रख दिया। तो गिलहरी नॉर्मली क्या होती है, कॉमन नाउन होती है और इसका नाम दे दिया तो प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन दे दिया, उसका नाम दे दिया गया। एंड आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विद द कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ द वायर। आई हंग, मैंने लटका दिया हल्का हल्का सा कम वेट वाला जो फ्लावर बास्केट होता है उसको हंग कर दिया, उस पे ऊन लगा के रुई लगा के मतलब उसको लटका दिया ऑन द विंडो, विंडो के पास विद द हेल्प ऑफ द वायर, यानी वायर की सहायता से विंडो के पास मैंने हल्का सा फ्लावर जो बेट था बास्केट था उसको लगा दिया, उसके अंदर रुई लगाकर उसको हंग कर दिया। फॉर 2 years दिस वाज गिल्लू एबोर्ड, और 2 वर्षों तक ये गिल्लू का एबोर्ड मतलब घर था। ऑल वेयर प्लेजेंटली एस्टोनिश एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट्स, और हम सभी लोग खुशीपूर्वक आश्चर्यचकित हो गए थे उसके जो करतब थे, उसके जो इंटेलेक्ट था, उसके दिमाग को देखकर, उसके कर्तव्य को देखकर हम सभी लोग खुशीपूर्वक आश्चर्यचकित हो जाते थे। When I would sit down to write, he would sit by such an acute desire to attract my attention that he devised novel way of doing it. When I would sit down to write, जब मैं बैठ जाती थी लिखने के लिए, he would be sit by some acute desire, वह कुछ तीव्र इच्छाओं के द्वारा कैद कर लेता था ताकि मेरी अटेंशन को, मेरे ध्यान को आकर्षित कर सके, और इसके लिए उसने नए तरीके, हर रोज़ नए नए तरीके यूज कर ताकि मेरी जो अटेंशन है, मेरा ध्यान है उसको आकर्षित कर सके। मेरे ध्यान को खींचने के लिए वो नए नए तरीके, नए नए युक्ति को उपयोग करता था। He would venture too close to my feet, go swiftly up and curtains and descended with the same breakneck speed. He would venture close to my feet. वो हिम्मत करके मेरे पैरों के पास आ जाता था और तेजी से कर्टन के पास जाता था और उसी तेज गति के साथ वो नीचे उतरता था। This sequence would continue टिल टाइम आई गॉट अप टू कैच मी। यह सीक्वेंस तब तक फॉलो होता, तब तक ये करता था जब तक मैं उठ नहीं जाती थी और उसे पकड़ नहीं लेती थी। ऑन सम ओकेजन, कुछ अवसरों पे आई यूज टू होल्ड, कुछ अवसर मैं उसे पकड़ा करती थी, उसे पकड़ लेती थी गिल्लू एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन हिज लॉन्ग एनवेलप। गिल्लू को पकड़ लेती थी और उसके छोटी से बॉडी को, छोटे शरीर को एक लंबे से एनवेलप में लाकर बंद कर देती थी। Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition of earth and watching my activity with his radiant eyes। और कभी कभार क्या करता था, जो टेबल होता था टेबल पर जाकर यानी दीवार के सहारे टिक लगाकर टेबल पर बैठ जाता था और घंटों तक जो जो मेरी एक्टिविटीज होती थी उसको वो अपनी चमकीली आंखों से, अपने प्रकाशित आंखों से वो देखता रहता था। मेरी जो मैं लिखती थी, जो मैं काम करती थी, सारे काम को टेबल पे बैठ दीवार के सहारे वो देखता रहता था। When hunger he would inform me by twittering चिक चैक, जब वो भूखा होता था तो वो मुझे सूचित करता था by twittering एंड चचा की आवाज़, चिक चिक की आवाज़ करके वो मुझे सूचित करता था। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट और काजू, यानी बिस्किट और काजू प्राप्त करने के बाद, खा लेने के बाद, आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चैक, तब मुझे चिक चैक की आवाज़ सुन के आश्चर्यचकित होता था। वाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड अदर स्क्वायरल डैट वर ऑफन स्पॉटेड नियर द वायर मेश्ड विंडो, या क्या चीज़ होती थी, यानी इस गिलहरी और बाहर जो गिलहरी दिखते थे, जो विंडो के पास, जो वायर से बनी विंडो था उसके पास जो अन्य गिलहरी होती है और इस गिलहरी के बीच में क्या होता है, इस चीज़ को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती थी, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती थी। Seeing Gillu sitting near the window, affectionately peering at the world outside, made me realize that it was necessary to set him free. Seeing Gillu, यानी गिल्लू को विंडो के पास बैठे हुए देखकर और प्यार से इस बाहरी संसार को देखना मुझे रियलाइज़ कर दिया, मुझे अनुभव दिला दिया कि इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि ये आवश्यक था कि गिल्लू को आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि जो गिल्लू था अन्य गिलहरियों के साथ मिलना चाहता था, उनके साथ प्रैंक करना चाहता, उनके साथ खेलना चाहता था। By removing some nails, I made a small opening in the corner of the wire mesh, यानी कुछ नेल्स, कुछ जो कील थी उसको निकालने के बाद जो वायर से बनी हुई जो विंडो थी उसमें मैंने एक ओपन जगह कर दिया, एक
खाली जगह बना दिया। एंड बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेट। और बिल्लू बिल्कुल आज़ाद था, अब इससे वो बाहर जा सकता और इस आज़ादी को पाकर बहुत ज़्यादा वो थ्रिल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गया। Due to my important papers and letters, my room used to be remain locked in my absence. यानी कि महत्वपूर्ण ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट मेरे महत्वपूर्ण पेपर्स के कारण, मेरे पत्रों के कारण जो मेरा रूम होता था अक्सर मेरी अनुपस्थिति में वो लॉक रहता था, बंद रहता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन, जिस पल जो रूम खुलता था, माई रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, यानी मेरे कॉलेज के आने के बाद जैसे मैं रूम खोलती थी, आई स्टेप्ड इन, जैसे मैं कदम रखती थी, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी, गिल्लू दौड़ कर मेरे पास आता, क्लाइम अप डाउन फ्रॉम माई हेड टू टू, और मेरे सर से लेकर पाँव तक वो अप डाउन करता था, उस पर चढ़ता था। सिंस देन, तब से, दिस हैड बिकम रेगुलर प्रैक्टिस, उसके बाद से ये रेगुलर प्रैक्टिस हो गया। जब मैं दरवाज़ा खोलती थी वो गिल्लू तुरंत मेरे पास आता और मेरे सर के ऊपर चढ़ता था और उसके बाद मेरे पैरों से उतर जाता था। ऑन माई लिविंग रूम, और मेरे लिविंग रूम में गिल्लू वुड आल्सो मेक एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, और गिल्लू रूम में जो मैं लिविंग रूम था उसमें गिल्लू जो होता था वो विंडो के जो वायर होता है, यानी वायर में से, यानी जो वायर से बनी हुई जाली थी उस विंडो से वो एग्जिट करते, वहाँ से प्रवेश करके मेरे लिविंग रूम में भी आ जाता था। ही वुड स्पेंड द होल डे, वो पूरा दिन व्यतीत करता था, विथ हिज लॉर्ड जंपिंग प्रेंसिंग अप एंड डाउन विद द ब्रांच, यानी जो पेड़ होते थे पेड़ की शाखाओं से कूदने में, उछलने में वो पूरा दिन व्यतीत करता था। आई हैव सेवरल पेट्स एनिमल्स बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फाउंड ऑफ, मेरे पास बहुत सारे बहुत अनेकों जो पेट्स हैं, जैसे कि अनेकों जानवर पेट्स हैं, जानवर के रूप में, बर्ड्स के रूप में बहुत सारे पेट्स हैं, और सारे जो पेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा डियर है, बहुत ज़्यादा मेरे शौकीन हैं। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्राम माई प्लेट, लेकिन मुझे याद नहीं है किसी भी पेट की इतनी हिम्मत नहीं थी जाकर मेरे प्लेट से आकर खाना खा ले, यानी कि जो लेखिका बता रही है, आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर और पक्षियाँ हैं, और सारे पक्षी बहुत मुझे प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे शौकीन हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे प्लेट से आकर खाना खा ले। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, लेकिन गिल्लू क्या था, गिल्लू के लिए एक्सेप्शन था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जिस पल मैं डाइनिंग रूम पे जाती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, विंडो से आ जाता, जैसे ही मैं डाइनिंग रूम में, खाने वाले रूम में जाती थी, वो विंडो से इमर्ज आ जाता या विंडो से आ जाता था, क्रॉस ओवर द कोर्ट यार्ड वॉल, और आंगन का दीवार उसे फान करके आता था, एंड वरांडास रीच द टेबल, उसके बाद से वो टेबल पे पहुंच जाता था। जैसे मैं डाइनिंग रूम में पहुंचती थी वो विंडो से आता था, वो कोर्टयार्ड के आंगन को, बरामदा के सब कुछ पार करते हुए टेबल पे पहुंच जाता था, एंड वुड वांट टू सीट इन माय प्लेट, और मेरे प्लेट में बैठना चाहता था। विद द ग्रेट डिफिकल्टीज, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, आई टाट हिम टू सीट क्लोज टू माई प्लेट, मैंने उसे प्लेट के पास बैठने के लिए सिखा दिया था। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, उसका जो फेवरेट जो पसंदीदा जो फूड था वो काजू था। एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक जब अवेलेबल नहीं होता, मौजूद नहीं रहता था, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, वो अन्य जो फूड आइटम्स थी, खाने की चीज़ें थी, उसे फेंक देता था अपने झूले से, उसे खाना पसंद नहीं होता, यानी जब काजू नहीं रहता था तो अन्य जो खाने की जो चीज़ें होती है वो अपने झूले से, अपने घोंसले से फेंक देता था। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन मोटर एक्सीडेंट, उस समय की बात है जब मैं मोटर से मेरा एक्सीडेंट हो गया। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में व्यतीत करने पड़े थे। दोज डेज वेन एवर माई रूम वॉज ओपन, उन दिनों जब कभी मेरा रूम खोला जाता, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम द स्विंग, गिल्लू जो होता था स्विंग से नीचे उतरता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, देखिए अन्य किसी को देखकर, अन्य किसी को देखते हुए, he would with the same alacrity with the scuttle back to sit in his nest, वो उसी तत्परता के साथ, उसी तेजी के साथ वापस अपने घोंसले में चला जाता था बैठने के लिए। Everyone would offer him काजू, हर कोई उसे काजू देता था। बट when I clean up
ही स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल के वापसी के बाद जब मैंने उसकी स्विंग को, उसके झूले को जब मैंने साफ़ किया, आई डिस्कवर दैट इट वॉज फुल ऑफ काजू, मैंने पता लगाया कि पूरा का पूरा काजू से भरा हुआ था, विच ओनली शोड द हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दीज डेज, ये बता रहा था, दिखा रहा था वो कि वो अपना पसंदीदा भोजन ये मेरे अनुपस्थिति में कितना कम खा रहा था, यानी कि जो लेखिका थी उनके अनुपस्थिति में जो अपना पसंदीदा भोजन था वो अभी सही से नहीं खा रहा, वो जीने भर के ही खा रहा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, जो मेरी बीमारी की जो दौरान था, यानी बीमारी की जो समय था, ही वुड सीट नियर माई हेड ऑन माई पिलो, वो मेरे हेड के पास, पिलो के पास, मेरे हेड के पास जो पिलो होता है उसके पास बैठ जाता था, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और प्यार से मेरा जो हेड होता हेड और जो बाल होता उसको सहलाता था, उस पर मारता था, एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक गोइंग अवे फ्रॉम द नर्स और अटेंडेंट, और उसका जाना ऐसा लगता था जैसे कोई नर्स, कोई अटेंडेंट जो अपने मरीज से छोड़कर चली जाती है, वैसे गिल्लू ऐसा लगता था जब मेरे सर को सहलाता था, मेरे माथे को सहलाता था, मेरे बाल को मारता था, ऐसा लगता था कि वो भी चला गया हो, एक ऐसा लग रहा था कोई नर्स हो, जैसे नर्स के समान वो मुझे मेरी केयर करता था। When I used to work during the summer afternoon, जब समर आफ्टरनून में जब मैं काम करती थी, समर आफ्टरनून में जब मैं काम करती थी, गिलू वुड abstain फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग हिज स्विंग, गुल्लू बाहर जाने से परहेज करता था और साथ साथ अपने झूले में बैठने से भी परहेज करता था। जब गर्मियों के समय में काम करती थी वो बाहर जाने से और साथ साथ अपने झूले में बैठने से परहेज करता था, उससे बचता था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, और मेरे पास बैठने के लिए, मेरे पास रहने के लिए, आल्सो टेकल द समर हीट, और साथ साथ जो समर की जो गर्मी थी उससे निपटने के लिए ही हैड डिस्कवर्ड टोटली न्यू मेथड, उसने नए तरीका खोज लिया था। ही वुड लाई प्रोस्टेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी एंड दस रिमेन कूल एंड आल्सो क्लोज टू मी, और क्या करता, जो सुराही मेरे पास पड़ी होती थी उसके पास बिल्कुल दंडवत लेट जाता था और अपने आप को कूल करता था, अपने आप को ठंडा करता था, साथ साथ मेरे पास रहता था। स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ ऑफ बेयरली 2 ईयर, जो गिलहरियाँ होती हैं उनकी जो जीवन होता है, जीवन काल होता है मुश्किल से 2 साल होता है। एज सच गिल्लू लीज ऑफ लाइफ वाज फाइनली केम टू एंड, और इसी तरह जो गिल्लू का जो लाइफ था, जो गिल्लू का जो जीवन का जो लाइफ था, जो जीवन की जो पट्टी थी वो एंड होने वाली थी। फॉर द होल डे ही नीदर एट नार वेंचर्ड, पूरे दिन वो कुछ नहीं खाया, नहीं वो बाहर निकला। इन द नाइट, और रात को, इवन द पेन ऑफ गोइंग अवे, यहाँ तक दर्द चले जाने के बाद, ही केम टू माई बेड, मेरे बेड के पास आया, फ्रॉम द स्विंग, झूले से, एंड क्लच्ड द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज, और अपनी बर्फीली पंजों से वो मेरी जो फिंगर थे उसको जकड़ लिया। विच ही हैड क्लंग, जो से पकड़ा करता, जिसे चिपटा करता, इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नटल डेज, और ऐसे डेथ वाले दिन में वो क्या था, अपने शिशु वाले दिन के समान था, वो मजबूती से मेरा जो अपना आईसी जो पंजा था, वो उस पंजे के सहायता से मेरा जो फिंगर था, उंगलियाँ था, उसको जकड़ लिया था जैसे कि वो पहले करता था। The claws were getting so cold that I switched on the heater to try to give him some warmth. दो जो पंजे थे बहुत ही ठंडे हो रहे थे, मैंने क्या किया, हीटर को स्विच ऑन कर दिया ताकि एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और साथ साथ मैं गर्मी देने का प्रयास की। बट एज फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, जैसे अगले दिन का सूर्य का जो किरण थी टच की, ही डिपार्टेड, वो प्रस्थान कर गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ हुक, उसका जो झूला था, उसका जो गुणनिष्ठ था वो हुक से निकाल दिया गया। एंड ओपनिंग मेड इन द वायरमेस विंडो वाज क्लोज, और जो ओपनिंग बनाया गया था, जालीदार जो विंडो में जो ओपनिंग बनाया गया उसको भी क्लोज कर दिया गया। गिलू गिलू वाज पुट द इटर्नल रेस्ट अंडर द Sonjuhi creeper, both because he loved this creeper most and because of this satisfaction. गिल्लू was put eternal rest, गिल्लू को अंतिम संस्कार कर दिया गया अंडर द सोनजूही क्रीपर, जो सोनजूही की लता थी उसके नीचे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बिकॉज ही लव द क्रीपर, क्योंकि वो क्रीपर को, लता को पसंद करता था, एंड मोस्ट आल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, क्योंकि संतुष्टि के लिए। 2 कारण थे जिसके चलते सोन जो ही जो क्रीपर थी, लता थी, उसके नीचे इसका अंतिम संस्कार कर दिया। पहली बात ये थी कि वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता था, और दूसरी संतुष्टि के लिए। आई ड्री फ्रॉम आई बिलीव, मैंने
इस विश्वास से मैं आगे बढ़ी डैट सम स्प्रिंग डे, यानी कुछ अगले जो स्प्रिंग डे आएगा, यानी जो बसंत ऋतु आएगा, उस दिन आई विल फाइंड फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ टाइनी येलो जूई फ्लावर। मैं तो उससे दोबारा पालूंगी, यानी दोबारा उससे खिलते हुए फ्लावर के रूप में, छोटे से फ्लावर के रूप में दोबारा पालूंगी। इसलिए मैंने क्या, इस नियत से मैंने उसको जो सुनजोई क्रीपर था उसके नीचे मैंने उसे उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि मुझे मेरा यकीन था कि अगले जो स्प्रिंग डे आएगा तो उसमें क्या होगा, ये फ्लावर के समान जूही फ्लावर के समान ये उस रूप में ये खिल जाएगा और मुझे वही सेटिस्फैक्शन देगा। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। I hope you have enjoyed. You have to go to the playlist, and from the playlist you can watch all the video. I have made all the video of your class.